प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का यूपी टीजीटी के साइंस बैच में मैं कौशिक त्रिपाठी स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको बेहतरीन तरीके से समझना है, नोट्स बनाते चलना है। तो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा सेम टू सेम वैसे ही आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। और चूँकि यही चीज़ें आपके ये जो बेसिक फैक्ट हैं, जब ये क्लियर होंगे तभी आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। आप देख रहे हैं कि जितने भी सारे क्वेश्चन, जितने कॉन्सेप्ट आप पढ़ते जा रहे हैं, उतने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो एकदम वो बहुत कम लेवल उनका लगने वाला है। आपको सुपर कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो बेहतरीन हर एक पॉइंट आपकी नोट्स में बाकायदा लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ की नोट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना, चूँकि आपकी हाथ की ही नोट्स आपको सिलेक्शन दिलाती है। तो आज हम शुरू करेंगे एक कॉन्सेप्ट दैट इज टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की। जो ओवरलैपिंग है वो कितने टाइप की हो सकती है। अब ये जो ओवरलैपिंग है ये कितने टाइप की हो सकती है, तो आप कहेंगे इसको तो हम शुरू कर चुके हैं, लेटरल ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग हम सुन चुके हैं। लेकिन आज हम जो टाइप डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरलैपिंग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसकी बात करते हैं? तो ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके आधार पर ये जो ओवरलैपिंग है ये कितने टाइप की हो सकती है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, वो हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सबसे पहली बात करते हैं, ये जो ओवरलैपिंग है ये कितने टाइप की होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पर। तो देयर आर 2 और 3 टाइप भी आप मान सकते हैं। वैसे सबसे फर्स्ट नंबर लिखते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? पॉजिटिव। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास हो गया पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाता है नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग, ये 2 टाइप की ओवरलैपिंग हमने देख ली। यानी धनात्मक अतिव्यापन और ऋणात्मक अतिव्यापन, 2 प्रकार के अतिव्यापन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पर हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व के आधार पर 2 टाइप की ओवरलैपिंग। हालांकि एक विशेष फीचर हम और डिस्कस यहाँ पर करेंगे, दैट इज जीरो ओवरलैपिंग। तो आप 3 टाइप भी मान सकते हैं, तो जीरो ओवरलैपिंग भी हो जाएगी। तो ये अब ये है क्या, बेसिकली इनकी बात करते हैं। और ध्यान दीजिएगा जरा सा, कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आसानी के साथ इससे क्वेश्चन भी बनाए, उसको भी इसी क्लास में करेंगे। और सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से 100% जो है वो क्लियर होती हुई दिखाई देंगी, ये मेरा दावा है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? पॉजिटिव ओवरलैपिंग की। तो देखिएगा जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है इसमें जो बेसिक पॉइंट है ये क्या होगा, या तो फिर हेड टू हेड होगी। क्या होगा? हेड टू हेड होगी, या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि ये टेल टू टेल होगी। 2 में से एक कोई भी, या तो हेड टू हेड होगी या फिर टेल टू टेल होगी। 2 प्रकार की ये ओवरलैपिंग आपकी हो सकती है। अब ये हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल जो ओवरलैपिंग होगी इसकी बात करते हैं कि ये किस तरीके से होगी। तो आप देखते हैं हेड और टेल, इसका मतलब क्या है? तो सपोज यहाँ पर बना लेते हैं, दिख रहा होगा आपको, ये उम्मीद कर ही सकते हैं हम। ये मान लीजिए एक हमारे पास पी कक्षक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है तो सीधा सीधा बनाने का प्रयास करते हैं।
ये हमारे पास पी कक्षक है। अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं धनात्मक, इसको बोलेंगे ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो लोब है वो धनात्मक ऋणात्मक होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये एक एक्सिस हमने मान लीजिए इसमें से खींचा, ये एक एक्सिस खींच दी, तो एक्स अक्ष में जैसे हम लेते हैं या फिर वाई अक्ष में लेते हैं, ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक, तो ये वही प्लस है एबव द एक्सिस, मतलब तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारे पास एबव द एक्सिस यानी ऊपर की ओर, यानी अक्ष से ऊपर, और फिर बिलो द एक्सिस यानी एक्सिस के नीचे या फिर नीचे की ओर। तो एबव एक्सिस को हम लोग मानेंगे पॉजिटिव और बिलो एक्सिस को हम लोग लेते हैं नेगेटिव। तो लोब होगी जो, उसमें दो चीज़ें हमने मान ली, जो एक्सिस के बिलो और जो एक्सिस के एबव है। एबव वाले को हमने मान लिया कि ये धनात्मक है और बिलो वाले को हमने मान लिया ऋणात्मक है। तो सबसे पहली वाली जो बात है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और हेड और टेल हम लोग किसको बोलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा हेड, और ये हमारा क्या हो जाएगा टेल। पॉजिटिव निगेटिव समझ में आया। फिर इसके बाद हेड और टेल, तो ये वाला सिरा हमारा हेड हो गया, दूसरा वाला सिरा हमारे पास टेल हो गया। अब देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कोई चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक स्मॉग यानी धुआं। जिस तरीके से धुआं चारों तरफ छाया रहता है, सेम इसी तरीके से क्लाउड में इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉनों का बादल जो धुंध के रूप में, धुआं के रूप में, कोहरे के रूप में रहता है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर रहता है। तो ये एक स्मॉग है, वेव जिसको आप मान सकते हैं। तो वेव के रूप में ये जो धुआं है ये छाया रहता है। अब जब वेव के रूप में ये धुआं छाया रहता है, मतलब ये एक प्रकार का स्मॉग है। अब जब ये एक प्रकार का स्मॉग है, धुआं है, वेव है, तो इसमें इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और ये जब वेव होती हैं, वो चलती हैं, तो आप देखेंगे फिजिक्स में, आप इंटरफेरेंस में ये सारी चीज़ें पढ़ते भी हैं, और अभी थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पर भी उनको डिस्कस करेंगे कि ये एक वेव की तरीके से ये चलती हैं। जब अक्ष के ऊपर रही तो प्लस माना हमने, एक्सिस के नीचे आई तो माइनस माना हमने, मतलब ये एक प्रकार का धुआं। और धुआं यानी ये किस नेचर का है, तो वेव नेचर का है। तो यहाँ पर हम लोग ये मानेंगे। अब समझ में आ गई बात। हेड, टेल, अबव द एक्सिस प्लस, बिलो द एक्सिस माइनस। यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब इस तरीके से जब चीज़ें होती हैं तो टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, हेड टू हेड। जैसे आप देखते हैं ये हमारे पास एक पी कक्षक हो गई, ये इसका न्यूक्लियस, ये हमारे पास दूसरी पी कक्षक हो गई और ये इसका न्यूक्लियस, ये दोनों हैं। अब हेड मतलब प्लस और प्लस, हेड वाले को हमने क्या माना था प्लस, नीचे वाले को माइनस टेल। तो ये दोनों हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, यानी कुछ इस तरीके का मामला बनता है। ये हमारे पास ओवरलैपिंग हो जाती है, ये माइनस और ये प्लस प्लस होते हैं। जब ओवरलैपिंग होती है तो जिस लोब के साथ ओवरलैपिंग होती है वो लोब क्या होती है, फूल जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये वाली लोब ओवरलैप होने के बाद फूल जाएगी और ये जैसी थी वैसी रहेंगी। तो ये इनका न्यूक्लियस था। थोड़ा सा चित्र कम सही है, ये कुछ ऐसा मान लीजिए आप, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो
ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, क्योंकि दोनों किस तरीके से मिले, दोनों को प्लस प्लस मिले, और प्लस कहाँ था, तो एबव द एक्सिस। ये प्लस और ये माइनस, ये हेड था और ये टेल, तो हेड और टेल इस तरीके से होंगे, तो दोनों के हेड हेड मिले यानी हेड हेड ओवरलैपिंग, और जब ये बनते हैं तो कुछ इस तरीके की संरचना हमको जो प्राप्त होती है, यहाँ पर दोनों के पॉजिटिव होते हैं और यही क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद टेल टू टेल ओवरलैपिंग की बात करते हैं, तो जब दोनों के माइनस माइनस मिलते हैं, टेल टू टेल ओवरलैपिंग, इनको पलट देते हैं, क्या होगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इस तरीके से जब ये मिलते हैं तो भी सेम यही सिस्टम बनता है। ये लोब जो है ये थोड़ा सा फूल जाती है, फैल जाती है, और यहाँ पर ये माइनस आ जाता है, ये प्लस, और ये ओवरलैपिंग हो जाती है इसमें। तो चाहे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, चाहे हेड टू टेल टू टेल ओवरलैपिंग होगी, वो दोनों किसके पार्ट होंगे, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग के पार्ट होंगे, आपको ये ध्यान देना है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, नेगेटिव ओवरलैपिंग की। किसकी बात करते हैं, नेगेटिव ओवरलैपिंग की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, और इसमें एक पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये, द लोब विच अंडरगोज ओवरलैपिंग that becomes swell। क्यों swell होती है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के प्रेजेंट होने के कारण जो लोब में ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, फैल जाती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, लोब का मतलब ये। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, हाँ यहाँ पर डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी भी आप लिख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ऐसा होता है। अब इसके बाद चलते हैं निगेटिव ओवरलैपिंग पे। निगेटिव ओवरलैपिंग कब होगी, तो निगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होगा, पहला नंबर हो जाएगा हेड टू टेल, दूसरा नंबर हो जाएगा टेल टू हेड। तो या तो ये हेड टू टेल होगी या फिर टेल टू हेड होगी, और जब ये टेल टू हेड होगी या फिर हेड टू टेल होगी तो किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले एक ऑर्बिटल बनाते हैं, ये हो गया हमारे पास, दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया हमारे पास। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हेड टू टेल, तो ये माइनस ये प्लस, प्लस हो गया हेड, फिर इसके बाद टेल्स के साथ ही ओवरलैपिंग करता है, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें हेड आया, इसमें टेल आया, हेड का मतलब प्लस, टेल का मतलब माइनस, तो एक में हेड आया और एक में टेल आया, तो ये क्या होगा, हेड टू टेल ओवरलैपिंग, क्या हो जाएगी, हेड टू टेल ओवरलैपिंग। और जब ये हेड टू टेल ओवरलैपिंग होगी तो एक हमारे पास क्या है, इस तरीके से वेव है, दूसरी वेव हमारे पास किस तरीके से है, तो जस्ट उसी के नीचे इस तरीके की वेव है।
दोनों मिलकर के एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, मतलब कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। इस तरीके से क्या होगी, आपकी नेगेटिव ओवरलैपिंग जो है वो हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं एक इसी का कॉन्सेप्ट। और जो नेगेटिव ओवरलैपिंग है वो दो प्रकार की होगी। ये तो हमने कर दिया हेड टू टेल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर नो बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या होगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। थोड़ी सी चर्चा अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इसकी भी करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद अगले नंबर की बात करते हैं। इस बार हमको किस तरीके मिलाना है, टेल टू हेड, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, टेल से हेड को मिलाना है। फिर से वही मामला हो गया, ये टेल टू हेड ओवरलैपिंग है और जब ये टेल टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो भी किसी भी प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि टेल टू हेड क्या होगा और हेड टू टेल क्या होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये दोनों किस टाइप की ओवरलैपिंग हो जाएगी आपके पास, निगेटिव ओवरलैपिंग। दोनों में क्या होगा, एक का क्रस्ट होगा वेव का और दूसरे का ट्रफ होगा, जिसके कारण ऐसा हो जाएगा। अब देखिएगा जीरो ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। तो कौन सी ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, तो सपोज ये हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है जो इस तरीके से है। ये हमारे पास पी ऑर्बिटल हो गई, ये इसका एक एक्सिस है और इसमें यहाँ पर ये एक एस ऑर्बिटल है। ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है और ये आती है इससे ओवरलैप करने। तो जब ये इससे ओवरलैप करने आएगी तो किस तरीके से ओवरलैप होगा, अब आप देखिए ये यहाँ से चल करके यहाँ पे आई और इसमें इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी। जब इसमें इस तरीके से ये ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पर चूंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, क्या ऐसी कभी ओवरलैपिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब जो इनके बीच का एंगल है, ये कौन सी एक्सिस मान ले, वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स और वाई के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो मतलब जब ये 90 डिग्री पे मिलेंगे तो कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, जीरो ओवरलैपिंग। तो सुपर कॉन्सेप्ट कि आपको लिखना है एंगल इज 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, जीरो ओवरलैपिंग इसके साथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस तरीके से कोई ओवरलैपिंग होगी नहीं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर और ये इस तरीके से है, तो कोई भी प्रकार की ओवरलैपिंग जो है वो नहीं होगी। तो एंगल जो अप्रोच होगा वो 90 डिग्री का है तो ये हो जाएगी। और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कौन से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन वाई एक्सिस है। तो जब वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये आ करके मिल रही है एक्स एक्सिस से, तो वो उस हालत में क्या कहलाएगी, जीरो ओवरलैपिंग। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो जाएगा जीरो ओवरलैपिंग। तो मिटाते हैं इसको, एक पॉइंट इसमें लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, इसमें बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें बॉन्ड बनेगा और इसमें क्या होगा,
तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नहीं होगी, तो नो कांटेक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जब कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा तो कौन सी ओवरलैपिंग आएगी? जीरो ओवरलैपिंग। तो ये बात हो गई हमारे पास। अब इसके बाद कुछ और इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं और आगे चलते हैं। तो अब सपोज करिए हमारे पास एक p ऑर्बिटल है और दूसरी भी p ऑर्बिटल है। एक p ऑर्बिटल इस तरीके से ये है हमारे पास, और ये हो गई। दूसरी p ऑर्बिटल इस तरीके से ये हो गई। ये हो गई। दोनों p ऑर्बिटल हैं और ये दोनों अप्रोच करती हैं। ये इनके पॉजिटिव एक्सिस हो गए, ये इनके निगेटिव एक्सिस हो गए। दोनों अप्रोच करती हैं तो ये दोनों ओवरलैप करेंगी। थोड़ा सा गड़बड़ है। ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरीके से, और ये इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। ऊपर दोनों पॉजिटिव थे तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग आपकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी। हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई। और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है? सबसे ज़्यादा जो चीज़ जानने की ज़रूरत है वो ये है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है हमारे पास। फॉर्मेशन कौन से बॉन्ड का होगा? तो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? पाई बॉन्ड। चूँकि दोनों क्या हैं? p ऑर्बिटल हैं। तो जब p ऑर्बिटल हैं और इस तरीके से होगी चीज़ें तो पाई बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग में दोनों p ऑर्बिटल्स क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं। अब इसके बाद ये हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। अब यहीं पर अगर हेड टू टेल हो जाए तो क्या मामला होगा, इसको देखते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो ये हमारे पास पहले से मान लीजिए इस तरीके से है, और दूसरी एक लोब है जो इस तरीके से आई। इसमें ऊपर की तरफ माइनस है और नीचे की तरफ प्लस। थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट हो गया है, तो फिर से देखते हैं ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग को। तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव हमने देख लिया। अब इसके बाद सपोज करिए हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ऑर्बिटल हो गई और ये हमारे पास दूसरी ऑर्बिटल हो गई। दोनों ऑर्बिटल्स क्या करती हैं? ओवरलैप करती हैं। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब ये दोनों इस तरीके से ओवरलैप करती हैं, क्या हेड टू टेल, ये कौन सी हो गई? हेड टू टेल। इसका हेड है और इसका टेल है। जब ये दोनों ओवरलैप करती हैं तो नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगा, मतलब ये दोनों ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। और जब ये दोनों ओवरलैप नहीं कर पाएंगी तो ये क्या होगा? नेगेटिव ओवरलैपिंग। फिर इसके बाद सेम यही कंडीशन आप मान सकते हैं। ये हेड टू टेल हुआ, और दूसरा एक मामला है जो टेल टू हेड है। टेल से हेड तो भी क्या होगा? टेल टू हेड। और जब टेल टू हेड होगा तो भी हमारे पास नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं, नहीं प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ों में। तो ये हमारे पास टेल टू हेड हो जाएगा। ये दोनों ही क्या होंगी? तो नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएंगी। जब ये दोनों नेगेटिव ओवरलैपिंग होती हैं तो इनमें
नो फार्मेशन ऑफ बॉन्ड होगा। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो फिर हम बात करेंगे कि नो फार्मेशन ऑफ बॉन्ड किस तरीके से होगा, या तो फिर यहीं पर कर लेते हैं। सपोज करिए एक ऑर्बिटल हमारे पास p ऑर्बिटल है वो इस तरीके से, दूसरी p ऑर्बिटल भी हमारे पास इस तरीके से। जब ये दोनों ओवरलैप करती हैं पी वाई मान लीजिए ये भी पी वाई है, ये भी पी वाई, दोनों वाई एक्सिस पे हैं, लेकिन ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है। हेड अब जब ये ओवरलैप करती हैं तो इनका सीन कुछ ऐसा होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? तो ऐसा होना चाहिए था। जब ऐसा होना चाहिए था इनका सीन, लेकिन ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये इसकी एक्सिस हो गई। तो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से उड़ जाएंगे। इनमें जो सिस्टम बनेगा वो कुछ अब ऐसा बन जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग जो है वो नहीं होगी। इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव ओवरलैपिंग। नो फार्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड का कोई फार्मेशन नहीं होगा तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, इसी को हम बोलते हैं निगेटिव ओवरलैपिंग। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि निगेटिव ओवरलैपिंग हेड टू टेल हो रही है। जब हेड टू टेल होगी या फिर टेल टू हेड होगी, दोनों चीज़ें अलग अलग रहेंगी। जब सेम रहती हैं तो ओवरलैपिंग होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव ओवरलैपिंग, हेड टू टेल आए या फिर टेल टू हेड आए। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग जीरो ओवरलैपिंग की। किसकी बात करेंगे? तो जीरो ओवरलैपिंग की बात करते हैं। जीरो ओवरलैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब ये है, सपोज हमारे पास एक ये इस तरीके से लोब है और ये इसकी एक्सिस, ये वाई एक्सिस में लोब है, और यहाँ पर एक यक्स एक्सिस में यस ऑर्बिटल है जो इससे यक्स एक्सिस में मिलने के लिए आ रही। लोब कौन सी एक्सिस में है? वाई एक्सिस में है, और यक्स एक्सिस में ये मिलने के लिए आ रही है ये एक सेल। तो जब यस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ क्या करने आएगी, ओवरलैपिंग करने आएगी, तो इसका जो सीन कुछ आकर के बनेगा वो इस तरीके से बन जाए। और जब इस तरीके से इसका सीन बनेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी अतिव्यापन नहीं होगा, क्योंकि नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर जहाँ पर ये ओवरलैप हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। जब वो प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर क्या ओवरलैपिंग होगी, इलेक्ट्रॉन सी ओवरलैपिंग करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये जा रहा है यहाँ पर, तो ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास हो गई, ये क्या है, पी वाई ऑर्बिटल। पी वाई ऑर्बिटल है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑन वाई एक्सिस पे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है, वाई एक्सिस पे है, लेकिन ओवरलैप कौन सी कर रही है, एक्स एक्सिस। तो नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, और इसके कारण कौन सी ओवरलैपिंग होगी, जीरो ओवरलैपिंग। तो ऐसा चित्र आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या इस टाइप की ओवरलैपिंग, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए पी वाई प्लस एस एक्स, क्या ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तो जीरो ओवरलैपिंग है।
तो ये बात हो गई हमारे पास। अब नो कांटेक्ट होता है इसमें किसके बीच, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच। आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि नो कांटेक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब एक चीज और देखते हैं, यहीं पर अगर कुछ ऐसा मामला हो माइनस वाला देख लिया, प्लस वाला देख लिया, और कुछ ऐसा मामला हो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जब इस तरीके से होगा तो ओवरलैपिंग जो होगी इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर देखेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, दोनों पैरेलल एक दूसरे के। थीटा बराबर 0 अंश, कौन से बांड का फॉर्मेशन होगा, तो लेटरल ओवरलैपिंग है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बांड। कौन से बांड का फॉर्मेशन, पाई बांड का फॉर्मेशन। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ पाई बांड होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। कौन सी ओवरलैपिंग, हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल, दोनों ओवरलैपिंग में ऐसा हो सकता है। और ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और पाई बॉन्ड बनेगा हमारे पास। तो ये ओवरलैपिंग कौन सी है, चाहे तो लिख भी सकते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी इसमें जो पी वाई और पी वाई का जो एंगल है वो कितने डिग्री है, तो 0 डिग्री का एंगल है। पी वाई और पी वाई के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, फॉर्मेशन होगा पाई बांड का, और ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग कही जाएगी। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि क्या पी एक्स और पी वाई की जो ओवरलैपिंग है ये पॉसिबल है, तो देखिए पी एक्स यानी इस तरीके से और पी वाई यानी इस तरीके से, इन दोनों की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इस एक्सिस में जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे कई सारे सेट आप बना सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड में कितने कितने डिग्री का एंगल हो, ताकि अच्छी तरीके से जो ओवरलैपिंग है वो हो पाएगी। तो उसकी बात करते हैं, देख लें एक बार, चल रहा है चूँकि एक बार का पूरा वीडियो खराब। हाँ ठीक है चीज़ें। अब हम 3 केसेस लेते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड लेकर के काम बना लेते हैं अपना। सबसे पहले हमने लिया पी एक्स। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस कुछ इसी तरीके से है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, और दूसरी सेल इस तरीके से इसमें ओवरलैप करती है, ये हो गया। अब ये हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो पी एक्स दोनों जुड़ते हैं। कौन से बांड का फॉर्मेशन होगा, पाई बांड का फॉर्मेशन होगा। एंगल इनके बीच में कितना है, तो 0 डिग्री है, ये आप देख चुके हैं। अब यही अगर एक्सियल में मिलते हैं, यानी ये हमारे पास हो गया पी एक्स और ये हमारे पास में हो गया पी एक्स, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ओवरलैपिंग होगी इनके बीच में। थीटा बराबर यहाँ पर कितना है, 180 डिग्री। कौन से बांड का फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बांड। तो ये केसेस हो सकती हैं। पी वाई की बात करते हैं, पी वाई वाई एक्सिस में ये और ये, फिर से वही मामला, थीटा बराबर 0 डिग्री
कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। फिर ये हो गया दूसरा, ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस। अब सीरियसली टेल टू टेल है, थीटा बराबर 180 डिग्री, तब भी बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। पीजेड, इसमें भी आप सेम यही कंडीशन मान सकते हैं कि यही वाली क्या है, जेड एक्सिस है। चूंकि हम एक्स वाई जेड को किसी भी तरफ से घुमा सकते हैं, तो ये सारी बॉन्डिंग क्या होती है, या फिर ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर भी हम पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई ये कर सकते हैं, इसमें पी एक्स और पी एक्स ये चीज़ें थी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अप्रोच। तो जो एंगल के बेसिस पर ओवरलैपिंग है वो किस तरीके से होती है उसको देखते हैं। तो बेसिस ऑफ एंगल, जिस भी एंगल में अप्रोच करता है सेल उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले 2-3 केसेस लेते हैं। इसमें थीटा बराबर सबसे पहले 0 डिग्री। जब 0 डिग्री लेंगे तो उसमें क्या होंगी, जो ऑर्बिटल होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ऑर्बिटल्स आर पैरेलल, मीन्स ये हमारे पास हो गया ये, और दूसरी पैरेलल ऑर्बिटल सेम ये हो जाएगी, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा ओवरलैपिंग का। तो फॉर्मेशन कौन से बॉन्ड का होगा, पाई बॉन्ड का। ये हम कई बार देख चुके हैं। जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ऐसी कौन कौन सी बन सकती हैं सेलें जिसमें 0 डिग्री हो, तो ये पी था, पी था, पी के अंदर ये ओवरलैपिंग हो सकती है थीटा बराबर 0। पी और डी भी मिल करके बना सकते हैं, और डी और डी मिल करके बना सकते हैं। तो ये 3 थीटा बराबर 0 डिग्री। फिर इसके बाद थीटा बराबर क्या ले लेते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे थीटा लेंगे तो ये हमारे पास एक हो गया, और दूसरी सेल कुछ इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पर नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर ओवरलैपिंग जहाँ पर हो रही है वहाँ पर प्रेजेंट कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं है, तो इसके कारण क्या होगा, 0 ओवरलैपिंग। ये आप देख चुके हैं। अब तो 0 ओवरलैपिंग कब आएगी, जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आप किसी भी सेल को बना करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद थीटा बराबर 180 डिग्री ले लेते हैं। वन 180 डिग्री का मतलब ये हमारे पास एक सेल या एक लोब है, ये दूसरी लोब है, दोनों में ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये प्लस ये माइनस ये माइनस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, पी ओवरलैपिंग। फिर इसके बाद इसमें 2 यस भी हम बना सकते हैं। तो एस ओवरलैपिंग, एस और एस पी, ये 3 थीटा बराबर किस में बना सकते हैं हम, 180 डिग्री में। तो एस पी और एस पी ये तीनों किस में हो सकती हैं, एक 180 डिग्री के एंगल पर। तो ये आपने देखा। तो किस तरीके से किनमें कौन सा बॉन्ड बनेगा और किस टाइप की ओवरलैपिंग हो सकती है, पैरेलल होंगी या फिर परपेंडिकुलर होंगी या फिर 180 डिग्री पे होंगी, ये चीज़ें आपने देख ली है। तो ये था कि ऑर्बिटल जो है वो किस तरीके से ओवरलैप करती हैं, उनके टाइप क्या हो सकते हैं। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ओवरलैपिंग को, और इसके बाद हम लोग चलेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे, संकरण पे, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड का भी आइडिया लेंगे। तब तक के लिए आप
इसके बेसिस के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।